नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय श्री राधे जय जय श्री राधे राधा 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 सच्चिदानंद रूपाय कैसे भी बात बंद करो, बात आते आते मॉनिटर है कि नहीं तुम्हारे पास मॉनिटर नहीं है, कैसे की बात कम करो, इसके बाद सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय नमः। राधा 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 श्यामा कथा हुई तो मेरे पास बाद में कुछ बच्चे आए, मैंने उनसे पूछा ये खोलो, मैंने पूछा सुना क्या है तुमने, समझा क्या है? 5-6 बच्चों से पूछा, किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। तुम सवेरे थे, मैं तुमसे पूछता हूं, बताओ सवेरे क्या बताया था? कोई जना हाथ खड़ा करके बताओ जिसे याद हो कि सवेरे ये सुना है। इस तरह सुनोगे तो क्या फायदा है? गर्मी में आओगे भी, बैठोगे भी, वो खोल ले, वो वाले अगर ये नजदीक वाले नहीं खोलते, परले खोल ले, वो खोल ले। राधे राधे। सवेरे एक ही चर्चा थी कि नारद जी भगवान का दर्शन कर रहे हैं वैकुंठ में, और भगवान का दर्शन छोड़ के
वो सत्संग के लिए दुनिया में आए, कथा सुनने आए। तो भगवान के दर्शनों से भी ऊंची चीज होती है भगवान की कथा। और कथा में भी एक ही चीज पिलाई जाती है, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान की लीला, यानी भगवान की महिमा। यदि तुम्हारे पास भगवान का नाम है तुम्हारी जीवा पे, तो तुम भक्त कहलाने के लायक हो। नहीं तो कुछ बन जाओ दुनिया में, सन्यासी बन जाओ, सन्यासी के कुछ और हो जाओ, महामंडलेश्वर हो जाओ, जगत गुरु हो जाओ। यदि हरि नाम नहीं तो तुम्हें गिरना पड़ेगा, आज नहीं तो कल गिरना पड़ेगा। जैसे किसी के पास बहुत सारा सोना हो, सुंदर वस्त्र भी हो, यदि उसमें प्राण नहीं तो कुछ भी नहीं। हरि नाम प्राण है। जपते हो तो हाथ खड़ा करना जरा, ऐसे करो ना, पता लगे। यहाँ का मतलब नहीं जपते, यहाँ करो, हाथ खड़ा करो, इधर लगता सब जपते, लगभग एक दो पैसे जो नहीं जपते वो भी जप लेंगे। इस कथा का प्राण हरि नाम ही है। 9 दिन कथा कहे, 7 दिन कथा कहे, 9 महीने, 9 साल, 9 जीवन कथा कहे, लेकिन कथा का सार हरि नाम है। तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस लिखी और कहा इसका घर घर में प्रचार हो जाएगा, ये घर घर में प्रसिद्ध हो जाएगी। क्यों? वो कहते इसमें मैंने राम का नाम डाल दिया, र और मुर। आप कोई भी चौपाई पढ़ लीजिए, उसमें आपको 3 अक्षर मिलेंगे, र, आ की मात्रा और मुर, आगे पीछे जोड़ के। एक अर्धली है, उसमें नहीं लिखा, अर्धली का मतलब आदि, चौपाई का आधा हिस्सा, उसमें नहीं लिखा, तो उसमें 4 बार झूठ लिख दिया। झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही लेना, झूठ ही देना, झूठ ही बोझन, झूठ चबेना, झूठ ही बोझन, झूठ चबेना। केवल राम नाम सत है, लेन देन सब झूठ है, खाया पिया सब झूठ है, घर में जो भंडार भरा पड़ा झूठ ही है। आज मरेंगे तो पीछे वाले के डायलॉग गाएंगे, राम नाम सत है। कोई नहीं कहेगा कि गुरुजी सत है, मंदिर सत है, आश्रम सत है। कोई कहेगा तो बताओ, क्योंकि गुरु भी वही सत है जो राम नाम जपता है और जपाता है। आश्रम भी वही सत है जहाँ राम नाम जपाया जाता है। मंदिर भी उसी का नाम है जो मन के अंदर जाके राम का नाम ले। मंदिर का मतलब क्या है? जो मन के अंदर ले जाए वो मंदिर। और जहां जाकर के यही करना है, खजांची कौन है, प्रधान कौन है, सेक्रेटरी कौन है, उससे अच्छा तो घर में ही है। बात समझ में आ रही है? किसी ऐसे ना करना, मैं पूछूं तो कहो कि पता नहीं क्या सुना है। चाहे आधा घंटा सुन लो, लेकिन सुन लो मन लगा कर। 3 घंटे की कोई फिल्म देखते हो टेलीविजन पे तो पूरी जिंदगी याद रहती है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखी है, मन बुद्धि चित्त लगा के देखी है। लेकिन कथा कई बार सुनी है, भूल गए। क्यों भूल गए? सवेर की कथा सुनी हुई आधे घंटे बाद क्यों भूल गए? क्योंकि ध्यान से नहीं सुनी। ऋषिपाल इधर देख, उधर जोत के ऊपर डब्बी रख रहे और कुछ नहीं कर रहे। कथा शुरू करूं कि नहीं? दिल है तो शुरू करूं, नहीं तो ऐसे बोल दूं। हाँ जी, इधर सुनेंगे। तो मैंने सवेरे सुनाया था कि नारद जी ने भक्ति के उस मुसीबत को दूर करने के लिए, जो उनके 2 बेटे ज्ञान और वैराग्य बूढ़े थे, रो रही थी भक्ति महारानी कि मेरे पुत्रों को जीवित करो।
ये कथा किसी और की नहीं है, पूरी की पूरी भागवत ये हमारी तुम्हारी कथा है, बार बार इससे जोड़ी जाएगी। हमारे मन में भक्ति है लेकिन गैरान वैराग के बूढ़े हैं, संसार से मन नहीं हटता, वैराग नहीं आता मतलब, और क्या करना है क्या नहीं करना ज्ञान नहीं है। हम समझते हैं कि भिक्षु को 10 रुपए दे करके हमारा कल्याण हो जाएगा, हम समझते हैं किसी गरीब को कपड़ा दे करके खिचड़ी बांट करके हमारा कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा। आप सोने का पहाड़ बनाकर दान करेंगे, ध्यान से सुनो, सोने का पहाड़ बना के दान करेंगे तो आपका कल्याण नहीं होगा। हाँ, अगर मोबाइल पे किसी के फोन की घंटी बजेगी और राधा राधा सुना दोगे तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। आसान कौन सा है? राधा राधा बोलना के सोने का पहाड़ दान करना? बोलो बोलो। राधा राधा बोलना आसान है और सोने का पहाड़ दान करना मुश्किल है, लेकिन मुश्किल काम करने के लिए तैयार बैठे हैं और आसान काम नहीं कर सकते। दो चीज है कली काल में, गंगा का स्नान और हरि नाम। गंगा का स्नान भी नहीं कर सकते तो न करो, हरि नाम जपो। एक गांव में एक महात्मा आ गए, सब दिल लगा के सुनना। उन महात्मा को किसी ने कहा कि मेरे यहाँ प्रसाद पाओ। उस महात्मा ने कहा कि मेरा नियम है, जिसने सारे तीर्थ किए होंगे मैं उसी के घर प्रसाद पाऊंगा। अब सारे तीर्थ तो किसी ने नहीं किए होते। अच्छा, कितने तीर्थ हैं हमारे, तुम्हें पता है कि नहीं? हाथ खड़ा करो जिन्हें पता है। सुन लो ध्यान से, 68 तीर्थ है। कितने हैं? 2 कम 70, 6 और 8 68, 68। ठीक है, याद रहेगा कितने तीर्थ हैं? हाथ खड़ा करके जिनको पता लग गया, चलो याद रहेगा ना। इधर भी 68 तीर्थ है। पीछे वाले नहीं सुन रहे? वो जो समाधि पे लगा के टेक बैठे हैं, मोबाइल देख रहे भाई साहब, इधर सुन लो, आ गए हो तो। सुशील का लड़का नहीं? हाँ, 68 तीर्थ है। 68 कितने हैं? याद रहेगा। एक भाई साहब ने कहा कि महाराज मैंने सारे तीर्थ किए, मेरे यहाँ चलो। गुरुजी ने कहा कि मैं तो तेरा दर्शन करके धन्य हो गया हूं भाई, तूने सारे तीर्थ किए, जय हो। अब गुरुजी उसके घर गए, प्रसाद की थाली लगी तो गुरुजी ने कहा ये बता कि जब हरिद्वार गया था तो कौन से घाट पर स्नान किया था? वो कहता है गुरुजी आप भोजन पाओ, बाद में बात कर लेना। हाँ हाँ ठीक है। फिर गुरुजी ने पूछा अच्छा भाई जगन्नाथ गया था तो कौन सी तिथि पे गया था? कहता गुरुजी आपको ये नहीं पता कि खाते हुए बोलते नहीं? गुरुजी बोले हाँ हाँ ठीक है ठीक ठीक, हमें तो उत्सुकता है भैया, तूने इतने तीर्थों के दर्शन किए इसलिए। फिर गुरुजी के मन में आया, पूछा भाई ये बता कि जब तू कुरुक्षेत्र गया था तो चंद्र ग्रहण पे गया था कि सूर्य ग्रहण पे गया था? उसने कहा गुरुजी आप चुप करके खाओ, मैं तो कभी गांव के बाहर ही नहीं गया। गुरुजी बोले तेरा सत्यानाश हो जाए, तो हमारा सारा धर्म कर्म चौपट कर दिया, हमने तेरा क्या बिगाड़ा? अब तो हम मरेंगे, अब हम जिंदा नहीं रहेंगे। वो बोला गुरुजी कुएं में गिर के मरोगे कि आग लगा के मरोगे? अगर तो कुएं में गिर के मरना पसंद है तो वो कुआं आप खड़े हो जाओ, मैं धक्का दे देता हूँ। और जल के मरना चाहो तो तेल की कहनी रखी है, अपने ऊपर डालो, तीली मैं लगा दूंगा। गुरुजी बोले तू मेरे पीछे क्यों पड़ गया भाई? इतने में गुरुजी ने देखा
कि उसके घर के आंगन की धूली में कुछ कौवे आए और धूली में स्नान किया। वो बगुले बन के, सफेद हंस बन के उड़ गए आकाश में। फिर देखा कि काली गाय आई और उसी धूली में आवाज उसे मरी पड़ी। काली गाय आई और काली गाय ने स्नान किया, वो भी सफेद होकर चली गई। गुरुजी बोले ये क्या अचंबा है? वो बोला छोड़ो इसको, आप मरने की बात करो। गुरुजी बोले पहले ये बताइए है क्या? वो बोला अगर इसका तुम्हें रहस्य जानना है, जय 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 बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राम। बोली लाडली लाल की जय। ध्यान दो मेरी तरफ, शुरू करूं? जय जय। अब तक जो सुनाया याद है कि नहीं? इधर हाँ कर दो। फिर ये मैं सवेरे पूछूं तो ये ना कहना कि पता नहीं। इधर याद है? गुरुजी बोले ये चक्कर क्या है? वो बोला आप बताओ मरना कैसे है? गुरुजी बोले मरना छोड़, पहले ये बता। कहा फिर शाम तक आपको जिंदा रहना पड़ेगा। गुरुजी बोले ये भी ठीक है, शाम तक से। शाम हुई तो उसके घर के आंगन में सारे गांव वाले इकट्ठे होने लगे। कोई झांझर ले आया, कोई मंजीरा ले आया, कोई तबला ले आया, कोई ढोलकी ले आया और कीर्तन होने लगा। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल अच्छा जो गूंगा है, गूंगा वो भी बोल पड़ेगा। बोल के देखो हरि बोल 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 हरि वही अयोध्या वही बसे भगवान। हरि बोल 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 हरि बोल। भाई इसके बोलने में तुम्हारी फैक्ट्री बंद होती है तो मत बोलो, और इसके बोलने में तुम्हारा पैसा लगता है तो मत बोलो, लेकिन इसके बोलने में कुछ नहीं लगता तो बोलो ना हरि बोल 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 हरि बोल। वो बोला एक संत आए थे, मुझे सिखा गए थे कि जहां भगवान के नाम का गान होता है वहां सारे तीर्थों का वास होता है।
श्री राधे। तो गुरुजी मैं तो कभी गया नहीं, लेकिन ये तीर्थ मेरे यहाँ आते हैं सारे के सारे, क्योंकि मेरे आंगन में हरि नाम का कीर्तन होता है। ये तीर्थ वो है, इनमें एक गंगा है, इनमें गोदावरी है, इनमें कुरुक्षेत्र है। पापी जाते हैं उन तीर्थों में स्नान करके अपने पाप छोड़ाते हैं और उस जल को काला कराते हैं। वो तीर्थ मेरे यहाँ कौवे या गाय का रूप बना के आते हैं और इस जगह स्नान करके पवित्र होकर के वापस लौट जाते हैं। गुरुजी मैं तो कभी किसी तीर्थ में नहीं गया, तीर्थ मेरे यहाँ चल के आते हैं। संत कहते हैं जो नाम जपता है वो चलता फिरता तीर्थ है, इसलिए नाम जापक तीर्थ जा सको तो जाओ, तीर्थ ना जा सको तो घबराओ नहीं। नाम जप करो, नाम जाप करो, तुम अपने घर में ही चलते फिरते तीर्थ हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब जिस कथा की हम बात कर रहे हैं भागवत, देवता लोग जब शुकदेव जी महाराज परीक्षित को कथा सुनाने लगे तो देवता लोग वो कलश ले आए, जो कलश उन्होंने देवताओं और दात्यों ने आपस में समुद्र का मंथन करके निकाला था। कलश जिसका नाम था अमृत कलश। क्या नाम था? गोवर्धन। क्या नाम था? अमृत कलश। छोटा गोवर्धन। तुमसे कह रहा हूं गोवर्धन जी महाराज, इधर ध्यान दो। जो कलश लेके आए देवता, उसका क्या नाम था? अमृत कलश। देवता और दानव आपस में युद्ध करने लगे थे, पहले मैं पीऊंगा, पहले मैं पीऊंगा। और उस कलश में से कुछ बूंदे नीचे गिरी थी। मैं पीऊं ऐसे खींचा ताली में से, कुछ बूंदे नीचे गिर गई। जहां वो बूंदे गिरी थी वहां कुंभ लगने लग गया। समझ आ रहा है? चलिए माता फटाफट करो, ए माता जल्दी करो। अब बीच में ना आया करो, कोई पीछे ही बैठ, बाद में मत्था टेका करो। मैं बीमार हूं 2 दिन से और 6 बार दवाई खा के तुम्हारे बीच कथा करने बैठा, इसलिए प्लीज ध्यान से सुनो। तुम्हारे मतलब की चीज बताऊंगा, तुम्हें रास्ता बताऊंगा। कथा रास्ता बताने आई है, आप सीखने वाले बनो। ये जो कुंभ लगा था अभी प्रयाग में, कुछ लोग नहीं गए होंगे, दिल में दुख मानते होंगे हम वहां नहीं जा सके। वो चिंता छोड़ दो, मैं जो तुम्हें अब बात सुनाने वाला हूं, तुम्हारा चित्त प्रसन्न हो जाएगा। वो कुंभ कहां से लगा? उन देवताओं और दैत्यों ने आपस में कुंभ खींचा कि हम इसमें से पिएंगे पहले, तो कुछ बूंदे नीचे गिर गई। जहां बूंदे गिरी, युगों के बाद भी वहां लगता है कुंभ। ठीक है, लेकिन वो सारे का सारा जो बाकी बचा था कुंभ, वो देवता लेके आए कि इस परीक्षित को ये कुंभ पिला दो, अमृत पिला दो, और हमें बदले में ये भागवत कथा अमृत पिला दो। यानी उस कलश से भी ऊंची चीज है श्री भागवत कथा। लेकिन इतने में भी पिलाई नहीं थी। शुकदेव जी ने डांट दिया था, फटकार दिया था। क्या कहा था? ये जो घड़ा लेके आए हो, इस घड़े में जो जल है वो तो कांच की गोलियों के बराबर है, मार्बल्स, बंटे। और जो मैं कथा सुनाने जा रहा हूं ये मणियों के बराबर है। तुम क्या मोल करने आए हो? कब कांच, कब मणिर महान। कहां तो कांच की गोलियां और कहां ये मणियों से श्रेष्ठ मणि। उन देवताओं ने जाकर के ब्रह्मा जी से कहा कि देखो, हम इतनी श्रद्धा से कथा सुनने गए थे, उन्होंने हमें कथा नहीं सुनाई, फटकार के भेज दिया। देवताओं ने कहा, बोल बांके बिहारी लाल की जय।
ब्रह्मा जी ने सारी बात पूछी तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कथा बिकाऊ नहीं होती, कथा श्रद्धा की चीज है, श्रद्धा से सुनी जाती है। तुम कथा को खरीदने गए थे कि अमृत कलश ले लो, कथा सुना दो। खैर चलो, मुझे देखने दो कि इनका परीक्षित का अंजाम क्या होता है। जब 7 दिन के बाद परीक्षित की मुक्ति हो गई, किसे कहते हैं मुक्ति? ध्यान से सुनो, प्रश्न है किसे कहते हैं मुक्ति? क्या मुक्ति मरने के बाद होती है कि जिंदा जी हो जाती है? जानते हो कि नहीं? सिर ला दो हाँ ना में, नहीं कि हाँ तो ना करो, मैं बताऊंगा। हाँ जी जानते हो, हाँ ना कुछ तो करो, नहीं जानते तो ऐसे ही कर दो। ध्यान से सुनो, ये मैं जान के करवा रहा हूं ताकि तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ आए। मुक्ति मरने के बाद नहीं, जिंदा जी हो जाती है। किस चीज से होनी मुक्ति? जो हमारे मन में कामनाएं बैठ गई हैं, ये हो ये ना हो, ऐसा घर हो ऐसा घर ना हो, ऐसी बीवी हो ऐसी बीवी ना हो, ऐसे बच्चे हो ऐसे ना हो। ये जो हमारे मन में संकल्प विकल्प की दुनिया है, इससे मुक्त हो जाना ही मुक्ति है। समझ में आ रहा है कुछ के नहीं? अभी जब हम जमुना जी में कलश भरने के लिए गए तो गोपाल जी मुझे बोले कि 29 तारीख को कथा यहाँ समापन होगी, उसके बाद हम हरिद्वार चलेंगे गंगा स्नान कर। ये अच्छा संकल्प है क्या? बुरा बोलो, अच्छा है। नहीं, हमें अच्छा भी नहीं रखना। मैंने इनको समझाया, जब 29 तारीख आएगी देखी जाएगी, भगवान ले जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं ले जाएंगे ना सही, जैसा होगा वैसा देख। अपने मन में कोई अच्छा संकल्प भी ना रखो, अपने मन में बुरा संकल्प भी ना रखो। भगवान का दर्शन सबसे ऊंचा संकल्प है, लेकिन मैं ऐसा कहता हूँ कि ये भी ना रखो, इन्हीं पे छोड़ दो। सिया राम सिया राम सिया राम कहिए और जाही विधि राखे राम ताही विधि रही। नाम जपो और उसके ऊपर छोड़ दो, जैसा चाहो वैसा मुझे रखो, बस हो गया काम। फिर कोई चिंता की बात नहीं। तुम जहां हो, जैसे हो, जिस भेष में हो, महात्मा ही हो। और महात्मा बन के भी, अभी एक महात्मा जी से हमारी बात हो रही थी, वो कह रहे थे कि मैं जल्दी ही आश्रम बनाने वाला हूं। मैंने कहा कि आश्रम बनाने के लिए बाबा जी बने हो क्या? बन जाएगा तो परमात्मा की मर्जी, नहीं बनेगा तो परमात्मा की मर्जी। महात्मा का धन तो भिक्षा है, भिक्षा करके खा लेंगे। वो भी करने का डर लगे तो मांगने की जरूरत नहीं है, कहीं भी बैठ जाओ भगवान भरोसे। जब तुम भगवान भरोसे हो तो भगवान तुम्हें बड़े प्रेम से खिला देगा, चिंता मत करो। अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, कह गए दास मलूका सबके दाता राम। तो ब्रह्मा जी ने देखा 7वें दिन परीक्षित की मुक्त हो गए, तो ब्रह्मा जी ने तराजू मंगाया। एक पलड़े में दुनिया के सारे साधन रखे, यज्ञ रखे, तप रखे, दान रखे, और दूसरे पलड़े पे 7 दिन भागवत सुनने का फल रखा। तो ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए कि 7 दिन भागवत सुनने का फल सबसे ज्यादा निकला। तो ब्रह्मा जी ने ऐलान कर दिया कि मेरी नजर में भागवत कलयुग का साक्षात भगवान है। बोली भागवत महापुराण की। कुंभ से भी ऊंचा भागवत, तीर्थ से ऊंचा भागवत। और कृपा वाली बात यह है, यूं तो भागवत वृंदावन में भी हम कहते हैं, यमुनानगर आश्रम में भी कहते हैं। अभी मैं जिनसे मिला था वो कह रहे थे महाराज जी कि मेरी तो ठाकुर जी ने सुन ली, क्योंकि मैं तो कब से इनको कहती थी कि मैं महाराज जी के पास नहीं जा सकती। प्रभु जी महाराज जी को यहाँ बुला दो कि मैं उनसे भागवत सुन लूं। तो ऐसे लोगों के ऊपर कृपा करके गोविंद ने भागवत करिए।
जो घर में रहते हैं कहीं जा आ नहीं सकते दूर, उनके लिए भागवत। सातों दिन सुनो, सुनने से कल्याण होता है, करवाने से नहीं। करवाने से कल्याण होता तो लोग पैसा खर्चने वाले पैसा दे देते। जो एमएलए दिलबाग सिंह है, उसने गोपाल से कहा कि मैं इलेक्शन में जीत जाऊं, पिछली बार की बात। तो इसने कहा कि आप जब जीतोगे तो महाराज से भागवत करवाना। उसने कहा ठीक है, वो जीत गया। एक दिन वो आए तो उसने कहा कि भैया वो तुम्हारी भागवत। उसने मुझसे कहा कि कितना पैसा लगता है। हमने कहा कि ये है, बाकी पैसा क्या लगना है, देख ले। उसने कहा कि मुझसे पैसे ले लो, आप आश्रम में भागवत कर दो। मैंने कहा ऐसे नहीं, तो सुनने की बात कर तो मैं कहता हूँ, नहीं तो मैं नहीं कहता, तो जा कहीं और से करवा लो। उसने कहा कि मैं आ नहीं सकूंगा, मेरे पास टाइम बिजी है। मैंने कहा किसी को नियुक्त कर दे, भाई को, भतीजे को, दोस्त को, मित्र को बिठा दे, मैं सुना देता हूँ। तो इस तरह उन्होंने भागवत कराई थी। कहने का भाव ये है कि सुनने से कल्याण होता है, सिर्फ करवाने से कल्याण नहीं। ठीक है, बोली भागवत महापुराण की जय। अब जय बोलते भी तुम्हें डर लगता है, बोलो भागवत महापुराण। माताएं बोलो भागवत। रोटी खा के आई हो कि नहीं? बोली भागवत महापुराण। इस जय में अपनी जय छुपी है, पता है तुम्हें? गुरु महाराज की जय जो कहते हैं, अगर गुरु महाराज की जय होती रहेगी तभी तो हमारी जय, भगवान की जय होगी तभी तो हमारी जय, भारत माता की जय होगी तभी तो हमारी जय। आगे ना, अब प्रश्न ये था कि भागवत किसका कल्याण कर सकती है? क्या पुण्य आत्माओं का, साधुओं का, महात्माओं का, या पापियों का भी? तो उत्तर में बताया सनकादिक ऋषियों ने कि पापियों को छोड़ो, जिन्होंने जीवन भर पाप ही किया हो और मर के प्रेत बन गए हो, यदि उनका भाई, उनका मित्र, उनका गुरु भाई, उनके गांव वाला कोई बैठ के भागवत कथा 7 दिन सुन ले, तो पापी को छोड़ो, उस प्रेत की भी मुक्ति कर सकती है। प्रेत पीड़ा विनाशनी, प्रेत की पीड़ा से मुक्त हो सकता है। का कोई उदाहरण है ना? एक आत्मदेव थे, आत्मदेव की पत्नी थी धुंधली। उसके घर में सब कुछ था लेकिन संतान नहीं थी। ये आत्मदेव कौन है? हमारी आत्मा ही आत्मदेव है। पत्नी धुंधली कौन है? हमारी बुद्धि, जो हमेशा कंफ्यूज रहती है, कभी स्पष्ट नहीं देखती, मन में वहम बना रहता है, भ्रम बना रहता है। अपनी बेटी को विदाई करते समय पैसा देना है तो पड़ोसन से पूछते हैं, रिश्तेदारी में पूछते हैं क्या दें क्या ना दें। बेटी तुम्हारी, देना तुमने है, तो पूछने की जरूरत क्या? शादी में जाए ना जाए, गंगा जाए ना जाए, कथा सुने ना सुने, कंफ्यूजन हर समय। सब कुछ है, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, मुख है, लेकिन विचार नहीं है करना क्या है, पता ही नहीं है क्या करना है। सवेर होती है, शाम होती है और जिंदगी यूं ही तमाम होती है। पता ही नहीं क्यों जग रहे हैं, पता ही नहीं क्यों सो रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, पता ही नहीं। ऐसी स्थिति में उस आत्मदेव ने सोचा इससे अच्छा तो मर जाऊं। वो नदी में डूब के मरने के लिए तैयार हो गया तो एक सन्यासी बाबा मिले। सन्यासी बाबा ने कहा कि भाई, संतान जिसकी है उसको भी क्या सुख मिला है,
जिनके 4 पुत्र हैं उनको भी क्या सुख है, और जिसका एक है उसको भी क्या सुख है, और जिसका नहीं है, जिसका नहीं है वो कहता काश एक ही होता, जिसका एक है वो कहते 2 होते तो भाई भाई होते, जिसके 2 है वो कहते एक ही होता तो ठीक था। इस दुनिया में कोई सुखी नहीं, क्यों? क्योंकि जो है उसमें उसको तृप्ति नहीं, किसी जगह चैन नहीं, बेचैन है मन हर समय। बहुत सुनाया बहुत सिखाया सन्यासी बाबा ने। ये भी उठा ले थोड़े थोड़े, ठीक नहीं हो गया है, मैं कर रहा हूं तो देखता रहे अपने आप, सुन यहाँ के। सन्यासी बाबा ने समझाया लेकिन आत्मदेव की समझ में नहीं आया। क्यों? क्योंकि जब समाज का नाक डसा हो, जब दिमाग में विषैला जहर चढ़ा हो, तो कोई प्रवचन काम नहीं करता। इसलिए पहले ये समझना चाहिए कि समाज हमारे मतलब का नहीं है। दुनिया में जो सबसे अच्छा लगता है उसे कहते हैं दोस्त। दुनिया में माँ बाप से भी लड़ पड़ता है आदमी, किसके चलते? दोस्तों के चलते। लेकिन दुनिया का सबसे बेकार कोई है तो दोस्ती है। शराब पीना दोस्त सिखाते हैं, सिगरेट पीना दोस्त सिखाते हैं, कॉलेज से भाग जाना दोस्त सिखाते हैं। कभी दोस्तों ने भजन भी सिखाया? कभी दोस्तों ने बताया कि भजन करने से तुम्हारी सुध बनेगी? नहीं सिखाया। महात्मा बताते हैं भजन करो, महात्मा जहर जैसे लगते हैं, और दोस्त कहते हैं सिगरेट पियो, शराब पियो, मौज करो, कल किसने देखा, वो लगते हैं शायद जैसे। आत्मदेव नहीं माना, मुझे तो संतान दो, संतान दो। महात्मा ने एक फल दिया और कहा जाके ये अपनी पत्नी को खिला देना। पत्नी कौन है? बुद्धि। जो यहाँ सीख के जाओगे, समझ के जाओगे, वो अपनी बुद्धि से जाके विचार करना कि ठीक क्या गलत क्या। लेकिन विचार तो तभी करोगे ना जब याद होगा। इसलिए जो कहते कि महाराज जी आपसे मिल नहीं पाते, घर से निकल नहीं पाते, अब हमने नवा तरीका ठाकुर जी कृपा से रखा यूट्यूब। ये लाइव आ रही है इस समय यूट्यूब पे, लोग अपने घर घर में बैठे देख रहे हैं, देश में भी विदेश में भी। तुम भी अपने घर में कहीं भी कथा हो देख सकते हो। आज नहीं देख सकते तो कल देख सकते हो। ये कथा यहीं रहेगी, लाइव हो रही है तो यूट्यूब पे रहेगी। आप उसमें आज की तारीख लिखो, वो कथा निकाल के दे देगी। लिखा होगा वहां दमूबुरा की कथा, जून की कथा, अब निकाल लो। मेरा नाम भरो स्वामी वरुणदास जी, बस उसमें चैनल खुल जाएगा, अब कथा सुन लो। अब इतना भी ना करो तो फिर तो अब तुम देख लो खुद ही क्या करना। तो जो सुनो उसे अपनी बुद्धि को सुनाओ, विचार करो कि करना क्या है। लेकिन बुद्धि भी ऐसी निकम्मी है, धुंधली ऐसी निकम्मी निकली, उसने फल खाया नहीं। उसने अपनी बहन से साठ गांठ कर ली कि तू मुझे अपने संतान दे दे, होने वाली तेरे पास पहले ही बहुत है, मैं तुझे पैसा दे देती हूँ, मेरे पास पैसा बहुत है। कौन है बहन जी? मणिराम मन। कहा कि चप्पल लेके मंदिर में ना आओ, कथा में ना आओ। तो बुद्धि ने कहा कि चप्पल को चुरा के ले जाएगा तो क्या करेंगे? तो मन ने नवा फैसला सुनाया कि पॉलीथीन में लेके बैठ जाते हैं। ये नवा एक धर्म बना लिया मन ने, बुद्धि ने, और पॉलीथीन में लेके माता अपने नीचे लेके बैठ गई। चप्पल मंदिर में लाना ही मना था। ये नहीं कि पैर में हो चाहे पॉलीथीन में हो, गंदगी तो गंदगी है। इस तरह के बड़ी विचार ये मन और बुद्धि नवा बना लेते हैं अपना। इसी तरह अब फल का क्या करें? तो दोनों बहनों ने फैसला किया
कि फल फल को गाय को खिला देते। गाय को फल खिला दिया, समय आने पे गाय के यहाँ पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसके कान गाय जैसे थे, धड़ इंसान जैसा था। नाम रखा गौकर्ण। और धुंधली के भी यहाँ पुत्र पैदा हुआ। अब उसका तो था नहीं, वो तो भ्रष्टाचार में लिया था, पैसा दिया था, पुत्र लिया था। ईगो कम कर, रिपीट कम कर, थोड़ी सी रिपीट कम कर। इसलिए उसका नाम रखा धुंधकारी। क्या नाम रखा? धुंधकारी। नाम ही गलत था। पुराने नाम होते थे गोवर्धन, रामदास, श्री रामचंद्र, कन्हैया लाल, गिरधारी लाल। अब तो नाम नवे नवे आने लग गए, पेप्सी, रेप्सी, टेप्सी, पता नहीं कैसे कैसे नाम ना जाने। गूगल खोलते हैं, उसमें से नाम रख लेते हैं। मॉडर्न होते चले जा रहे हैं, अपनी तरफ से बेकार होते चले जा रहे हैं। धुंधकारी जब बड़ा हुआ, भ्रष्टाचार की संतान, और भ्रष्ट हो गया। धीरे धीरे बड़े हुए बच्चे, गोकर्ण भी बड़े हो गए, धुंधकारी भी बड़ा हो गया। गली गली से शिकायत आने लगी तो रोने लगा आत्मदेव। तब उस समय वो जो संत का दिया हुआ प्रसाद से पुत्र मिला था, जिसका नाम था गौकर्ण, उन्होंने कहा, पिताजी मुंच ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु समासाध्य त्यज संसार वासना। पिताजी, ये अज्ञान छोड़ो, ये संसार कर्मों की गति है। इसको पाने के लिए हर कोई ट्रायल करता है। ट्राई में, ट्राई फॉर योर बेस्ट। हर आदमी अंबानी बनने के चक्कर में, हर आदमी सफल होने के लिए काम कर रहा है। लेकिन पिताजी, यहाँ कर्मों की गति बलवान है। जो कर्मों में लिखा वही मिलेगा, जो कर्म में नहीं लिखा, आपके पास सब होगा लेकिन आप खाने के अधिकारी नहीं है। एक बच्चा मुझे मिला, वो कहता है, महाराज जी मैं आजकल डाइटिंग कर रहा हूँ। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्या खाते हो? सूखा चना खाता हूँ महाराज, भुना हुआ। फल फ्रूट खा लेता हूँ, सलाद खा लेता हूँ, रोटी नहीं खाता, चीनी नहीं खाता, चावल नहीं खाता। मैंने कहा तू समझता है क्या हो रहा है? कहता महाराज जी मैं डाइटिंग कर रहा हूँ। नहीं नहीं, तेरे कर्मों में नहीं है खाना, इसलिए भगवान ने तेरी बुद्धि में डाल दिया। समझ में आ रहा है? सब कुछ है लेकिन तेरे कर्म में नहीं है। जब कर्म में नहीं होगा तो भगवान बुद्धि में ऐसा विवेक भर देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? आपको गुस्सा आ जाएगा, आप अपने पति से लड़ाई कर बैठेंगी, प्रसाद खुद तैयार करेंगी, सारा परिवार खाएगा, लेकिन तुम नहीं खाओगी। तुम्हारे मन में आ जाएगा मैं नाराज हूं। नहीं, क्या कल नहीं खाओगी, परसों नहीं खाओगी, सब इसी घर में ही खाओगी, लेकिन आज तुम्हारे कर्म में नहीं है। पकड़ में आ रही बात? ऐसे हमारे मन में वहम बैठ जाएगा। और नहीं तो जिन्होंने नहीं बुलाया, कार्ड भी नहीं दिया, बुलावा भी नहीं आया, और हमारे कर्मों में थी मिठाई, हम ऐसे ही चले गए नाचते गाते हुए, जाके बारात में मिष्ठान खा के आ भी गए, क्योंकि हमारे कर्मों में था। समझ में आ रहा है कि नहीं? हमारे मन में विचार आएगा कि हम तो ठगा ठगी करके आए हैं। नहीं जी, जब तुम्हारे कर्म में होगा तो सब खाने को मिलेगा, नहीं कर्म में होगा तो पड़ा हुआ रह जाएगा, तुम खा नहीं सकते। ये कर्मों की गति बड़ी बलवान है। किसी संत ने लिखा है, राम द्वारे बैठ के
सबका मुजरा लेत, जिसकी जैसी चाकरी वैसो ही फल देते। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, ये तो अपने बस में नहीं, वो तो बांटने वाला बांटे है, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। पहले बनती है तकदीर, फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। पहले बनती है भाई इसको बोल फिर बनते हैं शरीर, ये तो प्रभु की कारीगरी है, तू क्यों है गंभीर। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, ईटी से भी मिट सकता हाथी का नाम निशान। नाग बिडस ले तो मिल जाए किसी को जीवन का, चीटी से भी मिट सकता हाथी का नाम निशान। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे हैं, कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बलिष्ठा कर्मणो गति, कर्मों से नहीं बच सकते आप। अच्छा बेटा होना, अच्छी बहू होना, अच्छा स्वास्थ्य होना, अच्छी नौकरी होना, सब कर्मों के बस है, सब कर्मों के बस। अच्छी बहू का आना, बुरी बहू का आना, अच्छी सास का मिलना, बुरी सास का मिलना। आप सास का निकालते रहिए दोष, सास ऐसी सास वैसी, बहू ऐसी बहू ऐसी, अपने कर्मों का भी दोष निकालिए, कर्म कैसा। मेरी बात समझ में आ रही है माता? घर जाके ना बहू से लड़ना, तू ऐसी तू वैसी, तू ऐसी तू वैसी, और बहू भी ना लड़े सास से कि तू ऐसी तू वैसी। अपने कर्मों की सजा है, हंसी खुशी भोग लो। कह के नवा कर्म बनेगा, दोबारा भोगना पड़ेगा। समझे? बचेंगे नहीं। कपड़ा पहनने को ढंग का नहीं मिला, कर्म अपना है, किया हुआ कोई सजा है। ये शरीर क्या है? एक जेल है, जेल। और इसमें कर्म भोगने के लिए क्यों मिले हैं? 3 चीज। कौन सी चीजें मिली हैं? एक वस्तु, एक व्यक्ति, एक परिस्थिति।
वस्तु कैसी मिली है, घर बार कैसा मिला, गाड़ी मिली, स्कूटर मिला, नहीं मिला, व्यक्ति कैसे मिले, भाई कैसा मिला, पिता कैसा मिला, बेटा कैसा मिला। मेरी बात समझ में आई हो तो हाथ खड़ा करके कहिए जय जय। जो लोग दोष निकालते हैं भाई का, मित्र का, परिवार का, वो भगवान को गाली देते हैं, गाली। अपने कर्मों की सजा है और दोष निकाल रहे हैं दुनिया का। कोई आदमी अच्छा नहीं होता और कोई आदमी बुरा नहीं होता। हमारा बेटा अगर हमारे लिए बुरा है तो कई बार चाची की बड़ी सेवा करता है, हमारी कर ही नहीं रहा, ऐसा भी होता है। पड़ोसी कहते हैं कि इस जैसा बेटा कोई हो नहीं सकता, बहुत अच्छा बच्चा है। माँ कहती खाक अच्छा है, तो पड़ोसी के लिए अच्छा क्यों है? कर्म बंधा हुआ है कोई। पिताजी, ये जो तुमने सोच रखा है कि ये शरीर में हूं, दे अस्ति मां सुरुदिरे अभिमति त्यज तुम, ये अपनी बुद्धि छोड़िए कि ये मैं शरीर हूं, हड्डियों का एक ढांचा, और ढांचे में क्या रखा है? खून, वीर्य, मवाद, मूत्र, मल, पीक, श्राद्ध, और ऊपर एक तरपाल लगा दी जिसका नाम है मांस। तरपाल को देख देख के खुश हुए चले जा रहे, अंदर डब्बा है किसका? गंदगी का। और उस गंदगी को कहते हो ये मैं हूं। और हद ये है, इस गंदगी से और दो बच्चे मिले, वो भी इसी गंदगी के भंडार हैं, कहते ये मेरे। एक डिब्बे में टट्टी रखी थी, टट्टी, कोई कहेगा ये मेरी है? कौन कहेगा? पागल ही कोई कहेगा, तुम सब पागल हो। ये शरीर मेरा है। शरीर मिला था भजन करने के लिए और कुछ नहीं। और निरा गंदगी का भंडार। गेहूं रखेंगे, पनीर रखेंगे, मल बना करके छोड़ देगा शरीर। रेशमी कुर्ता रखेंगे, चीथड़ा बना के छोड़ देगा शरीर। ऑक्सीजन रखेंगे, कार्बन छोड़ देगा। ऐसा गंदा शरीर। पिताजी, इसमें से मेरा पना छोड़िए और जाकर के जंगल में रहिए। वैराग्य राग रसिको भव भक्ति निष्ठ, संतों से प्रेम करिए पिताजी। ये जो संसार के धर्म बना रखे हैं, ये बेटे को पालना मेरा धर्म है, बेटी को पालना मेरा धर्म है। तुम्हारा धर्म है भजन करना, भजन करना। राम जप, राम जप, राम जप, ए हो तेरो काज है। क्या काज है? राम राम करना अपना काम है। हाँ, हाँ। बेटा, अगर राम राम करने लगेंगे तो दुकान कैसे चलेगी? पिताजी, ये बताओ, दुकान चलानी क्यों है? क्या इसलिए कि परिवार का पेट भरना है? तो पिताजी ये बताओ कि परिवार का पेट दुकान भरता है कि परमात्मा भरता है? बोलो बोलो ना। भूख परमात्मा देता है और आम के पेड़ पे आम का फल भी परमात्मा ही देता है। तुम तो किसान लोग हो, जानते हो, बीज बोना हमारा काम है। बाकी सब कौन करता है? बोलो, परमात्मा करता है ना। समय पे बारिश आए ना आए, बच जाए गेहूं, बच जाए, बाढ़ आ जाए तो सारी बह जाए, परमात्मा बड़ी चीज है कि मेहनत बड़ी चीज है? बोलो बोलो। तो बस ये ऋषिपाल बैठा है छोटे तम्बूपुरा का। एक दिन मेरे पास कुछ 5-7 साल पहले की बात है, बैठा यमुनानगर आश्रम में। अब इसका भाव बना हुआ था, मैंने भी लुधियाना जाना था, लेकिन मैं इसके चक्कर में बैठा रहा कि चलो ये रोए जाते और मेरे चरणों को पकड़ के ऐसे ऐसे चापे जाते। फिर कहता है कि महाराज बारिश आने वाली है और सारी गेहूं भीग जाएगी, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा मन जाने को नहीं कर रहा।
मैं चुपचाप बैठा उसको देखता रहा। हिला मैं इसलिए नहीं कि इसका भाव ना बिगड़ जाए। अंत में जैसे तैसे हुआ, भाव शमित हुआ तो हम चल पड़े। और ये जो अग्रसेन कॉलेज है जगाधरी का चौक, वहां से हम उधर मुड़ गए, माला की तरफ सीधा चला गया। मैं अभी ये थाना छप्पर भी नहीं पहुंचा था तो उसका फोन आया, रो रो के ये कह रहा है, महाराज ये क्या चमत्कार हुआ है, क्या हुआ है? कहता मेरे गांव में सब तरफ बारिश पड़ रही है, लेकिन मेरा खेत सूखे का सूखा ही है, इसमें बारिश नहीं। ये देख करके मुझे बता रहा था। मैंने कहा मुझे ना बता, खुद को बता, खुद को, कि जो संतों का भरोसा, भगवान का भरोसा करते हैं, सारी दुनिया पे आफत आ जाए बच के बाहर निकल जाते हैं। भरोसा होना चाहिए, भरोसा। धन्य के यहां पत्थर था, पत्थर। क्या था? पत्थर। देने वाला कौन था? गुरु असली के नकली? नकली गुरु था, नकली। असली भगवान दिया था? नहीं, नकली भगवान दिया। नकली भगवान, नकली गुरु, लेकिन धन्य की श्रद्धा असली। तो बोलो उस पत्थर में से धन्य को भगवान मिला कि नहीं मिला? बोलो बोलो, सिर हिलाओ पीछे वाले। नहीं कथा पता तो मैं बता दूं। इसलिए श्रद्धा रखो, श्रद्धा। प्रहलाद जहर पी गए, मीरा जहर पी गई, क्या बिगड़ा? और दूध पीने वाले मर गए। भरोसा, जिसे ईश्वर पे भरोसा नहीं वो भक्त नहीं, कुछ भी नहीं। और जिसे ईश्वर पे भरोसा है, जिसे ईश्वर पे भरोसा है उसके सारे काम सिद्ध हो जाते हैं। कोई मांगने की जरूरत भी नहीं है। हम अपना अनुभव बता रहे हैं महाराज। आज एक बच्चा बैठा था मेरे पास, तो मैंने उसको पूछा तेरी उम्र कितनी है? वो कहता 21 साल। मैंने कहा जब मैं पहली बार आया था ना यहाँ, तब तो 2 साल का रहा होगा, माँ की गोद में हमें। चलो वहीं से लगा लो, वैसे तो उससे पीछे की बात है, वहीं से लगा लो। ये पूरा गांव हमें जानता है, बच्चा बच्चा प्रेम करता है। क्या कभी मेरा कोई आदमी, मेरे पास तो गोपाल ही है वैसे, या कोई और आश्रम से तुम्हारे पास आया कभी कि 10 रुपया भी दे दो? बोलो बोलो। न कभी रसीद कटवाई, न कभी आश्रम में नाम लिखवाए कि ये लोगों का दिया है, न किसी संतरी को, मंत्री को। मैंने बताया ना, दिलबाग कह रहा था कथा करवा, पैसा ले लो जितना चाहो, कथा मेरे नाम से कर दो। ऐसे नहीं भैया, तो अपना कोई आदमी लगा लेगा। जो आदमी उसने जोड़ा था, मुझे पता था कि ये बीच में से कुछ पैसा खा जाएगा, पक्का पता था। लेकिन उसने जोड़ा, उसने कहा ठीक है। मैं कहा तुझे पता? ठीक है, तो ठीक है, हमारी तरफ से सब ठीक। तो फिर उसके बाद क्या भूखे मर रहे हैं? दाता एक राम, भिखारी सारी दुनिया। परमात्मा के भरोसे रहो, भगवान तुम्हें अपने हाथ से खिलाने आ जाएगा। बात क्या करें? ईश्वर के भरोसे तो रहो। वृंदावन जाते हो तो कभी ऐसे संतों को भी दर्शन किया करो जो पैसा छूते ही नहीं। लेना तो बड़ी दूर की बात है। पढ़े लिखे महात्मा हैं और कोई पुस्तक लिखनी होती है। मैं एक महात्मा को तो मैं जानता हूं अच्छी तरह से। उन्होंने ग्रंथ लिखना था तो सवेरे जब आश्रम से बाहर निकले, कुटिया से बाहर, तो कंप्यूटर पड़ा। मांगना है नहीं, रखना है नहीं। जिस चीज की जरूरत है, गीता का वाक्य है, श्री भगवान कहते हैं योगम क्षेमम वहाम्यम। मैं उसकी जो है उसकी रक्षा करूंगा और जो चाहिए लाके दूं। इसलिए पिताजी
जाओ जाके भजन करो, भजन करना ही अपना धर्म है। चले गए आत्मदेव सन्यासी बनके, गौकर्ण भी तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब धुंधकारी ढेर बदमाश हो गया, माँ को पैसा 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 पैसा। जो माताएं अपने बच्चों को बाल पले में सिखाती नहीं, बल्कि देवरानी जेठानी के चक्कर में पैसा ना भी हो तो किस्तों पे लाके बड़े वाला मोबाइल ला देती है, वो अपने बेटे के लिए मुसीबत मोल ले रही है। फिर जब पैसा पूरा नहीं होगा तो चोरी करेगा, फिर पुलिस पकड़ के ले जाएगी तो उस दिन वो तुम्हें गाली देगा कि माँ ने अगर उस समय समझाया होता तो आज मैं चोर ना होता। माताओं पे बड़ी भारी जिम्मेवारी है। माताओं को जननी कहते हैं, जननी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गाय जब बछड़ा देती है तो कहते हैं गाय ब्याही है। माताएं जब बच्चा जनती हैं तो ब्याही नहीं कहती, जननी है, जन्म दिया है। किसको जन्म देना? मांस के लोथड़े को, वो तो बछड़ा गाय ने भी दिया। मांस के लोथड़े को जन्म देना नहीं कहते, बच्चे के अंदर संस्कार को जन्म देना ही जन्म देना होता है। बच्चा तो कच्ची मिट्टी है, वो तो जो देखेगा वो तो माटी खा लेता है, वो तो मल में हाथ लगाता है। बच्चा, बहुत छोटा बच्चा तो कई बार मल भी खा जाता है, इसलिए तो बच्चा है, कच्चा है। और जो माँ अपने बच्चों को सिखा नहीं सकती वो माँ कहलाने के लायक ही नहीं। 8 बरस से पहले बच्चा जो पाप करता है उस पाप की सजा माँ को मिलती है, पिता को मिलती है। ये ना कहो कि इसने किया। 8 बरस से पहले जो गलती करेगा उसका दंड तुम्हें मिलेगा। समझ रहे हो क्या? नहीं। इसलिए हर माँ बाप को चाहिए कि अपने बच्चों को शुभ संस्कार दे। अब महाराज धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा हुआ तो चोरी करने लगा। एक दिन माँ से पैसा मांगा, माँ ने कहा कि पैसा खत्म हो गया, लेकिन वो कहता ना मैं नहीं मानता। और अंत में उसने माँ को ही मार डाला। माँ मर गई तो वेश्याओं को घर में ले आया, चोरी करके बहुत सारा पैसा लाया। एक दिन उन वेश्याओं ने सोचा कि इस पैसे को अगर ये पकड़ा गया तो राजा ले जाएगा और इसको जेल हो जाएगी, हम बेचारी रह जाएंगी। अच्छा ये है कि पैसा लेके भाग जाओ और इसको मार गिराओ। उन 5 वेश्याओं ने इस धुंधकारी को चूल्हे के अंगार मुख में डाल के मार दिया, कुएं में गाड़ दिया और पैसा लेके भाग गए। ये बन गया प्रेत। क्या बन गया? प्रेत। हमारी ये कथा चल रही है कि भागवत किसका उद्धार कर सकती है। ये धुंधकारी जीते जी भी पापी था, माँ का हत्यारा था, पिता का दोषी था, समाज का दोषी था और मरने के बाद बन गया था प्रेत। जब इसका भाई गौकर्ण एक दिन घर आया तो उसके सामने ये कुछ बन के, कभी भेड़ बन के, कभी मेंढा बन के प्रकट हो जाता कि मेरा कल्याण करो। तब गौकर्ण जी ने कहा कि भाई तब अर्थम तु गया पिंडो मया दत्तो विधान था। मैंने विधान पूर्वक गया में जाके तेरा पिंड दान किया है, क्या तेरा कल्याण नहीं हुआ? गया में पिंड दान किया। धुंधकारी कहता है कि जिसने जिंदगी में संतों का संग नहीं किया, जिसने जिंदगी में भागवत नहीं सुनी, जिसने कभी कभी श्री कृष्ण को प्रणाम नहीं किया,
उसका 100 बार भी पिंडदान कर लो तो उसका कल्याण नहीं हो सकता। ऐसे आदमी का कल्याण कौन करेगा? धुंधकारी का वो भाई गोकर्ण सूर्य जी का उपासक था। सूर्य भगवान से प्रार्थना करी कि मेरे भाई का कल्याण कर दो। भगवान सूर्य ने कहा कि यदि अपने भाई का कल्याण कर सकते हो, चाहते हो कि ऐसे आदमी का कल्याण हो जाए जो प्रेत बन गया, जिसका पिंडदान से भी कल्याण नहीं हुआ, उसके लिए 7 दिन बैठ के भागवत सुनने से उसका कल्याण हो जाए। ताली बजा लो कि हाथ दुखते हैं। भागवत सुनने बैठो, तुम्हारी बात हो रही है। 7 दिन भागवत हुई। अब जरा ध्यान, कान की खिड़कियां खोल के सुनो। 7 दिन भागवत हुई, धुंधकारी का उद्धार नहीं हुआ। उसने आके अपने भाई से कहा कि मेरा उद्धार हुआ ही नहीं। गोकर्ण जी ने फिर भगवान सूर्य से कहा कि आपने कहा था कि इसके लिए भागवत करवाएंगे तो कल्याण होगा, हुआ तो है नहीं। भगवान सूर्य ने कहा भागवत कराने से नहीं, सुनने से कल्याण होता है। इसने सुनी नहीं। क्यों भाई, तूने सुनी क्यों नहीं? उसने कहा कि मैं तो हवा रूप हूं, प्रेत है ना, हवा रूप, मैं बैठूं कैसे? फिर उसके लिए बांस गाड़ा गया, कहा कि इस बांस में बैठ जाओ, बैठो जैसे मर्जी, सोफे पे बैठो, कुर्सी पे बैठो, टांग दुखती है तो सीधी करके, लेकिन पीछे बैठो। आगे ऐसे नहीं बैठते जैसे बैठे, आगे बैठना तो चौकड़ी मार के बैठो। अगर बड़ी परेशानी तो पीछे बैठ जाओ, कहीं बैठ जाओ, टेक लगा के बैठो, कुर्सी पे बैठो, पानी की बोतल पास रख लो, थोड़ा थोड़ा घूंट पानी पी लो, लेकिन इतना ना पी लो कि बार बार फिर बाहर जाना पड़े। क्यों? क्योंकि कथा सुनने से कल्याण देगी। अगर सुनी नहीं, बीच में विघ्न आ गया तो मुश्किल आ जाएगी। ठीक है, समझ आ रहे? 7 दिन भागवत सुनने के लिए वो प्रेत उस बांस की उस छिद्र में बैठा। पहले दिन पहली गांठ फूटी, दूसरे दिन दूसरी, 7 दिन क्रमशः 7 जब गांठ फूट गई, धुंधकारी का वो भाई, धुंधकारी गोकर्ण जी का भाई, सुंदर विमान सजा उस पर बैठ के जाने लगा। ध्यान दे। तो उसी समय गोकर्ण जी ने रोक लिया, रुको, अब क्या हुआ? क्या इतने लोगों ने सुना, सबके लिए विमान क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया क्योंकि भगवान के पार्षदों ने उत्तर दिया, जितने कल्याण के चिंता में डूबा हुआ ये धुंधकारी था, इतने बाकी नहीं थे। बाकी तो पुण्य कमाने आए थे। कई लोग हलवा ले आते हैं, गेहूं का आटा ले आते हैं, फल फूल ले आते हैं कि हमारा कल्याण हो जाएगा, पुण्य लाभ। मैं हाथ जोड़ूं, पुण्य बस बहुत हो गए, अब तो हरि की कथा सुनने आओ ताकि हरि लाभ हो। छोड़ो पुण्य लाभ क्या करना। समझ में आ रहा है क्या? नहीं, बहुत पुण्य कमा लिए। पुण्य भी विघ्न करते हैं, इसलिए कुछ देने का मन आवे कहीं तो ये सोच के देना कि जो मुझे मिला है वो भी गोविंद ने दिया है, और जो लेने आए ये भी गोविंद की वस्तु गोविंद को अर्पण है। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा स्वामी, जय जगदीश। कहीं तुम देने बैठे, तुम दाता बने तो दाता तो राम है, तुम राम बन बैठे, तुम्हें दोष लगेगा। देने की एक ही चीज है अपने पास, क्या? प्रभात फेरियां निकालो, हरि नाम बांटो, एकादशी का कीर्तन करो। यहाँ के बच्चे मंडोली, दमूपुरा, छोटे दमूपुरा के मिल करके गली गली गांव गांव कीर्तन करने जाते हैं और बड़े प्रेम से गाते हैं, निष्काम गाते हैं।
बड़ा सुंदर कार्य कर रहे हैं। बस इतना मैं कहूं कि भजनीक ना बनो, भजन सुना के भजनीक मत बनो, गायक मत बनो। तुम गायक हो नहीं, भजनीक भी मत बनो। भजनीक कोई अच्छी चीज नहीं होती। हरि नाम गाने निकले हो तो हरि नाम ही गाओ। भजनीक को लोग पसंद कर सकते हैं, लेकिन राम नाम गाने वाले को श्री राम जी पसंद करते हैं। अब तुम देख लो कि तुम्हें लोग प्रशंसा चाहिए कि भगवान की प्रशंसा चाहिए। समय उतना ही लगेगा। बहुत ऊंचा काम कर रहे हैं। इन बच्चों के लिए भी एक बार ताली बजाओ। बड़ा सुंदर काम करते हैं। मैंने भी आश्रम में एक दो बार इनको बुलाया है, वहाँ राधा नाम कीर्तन करवाया है। और जो YouTube के माध्यम से देखते हैं, गोपाल जी भी फेसबुक पे लाइव चलाते हैं, और गोपाल जी की फेसबुक से भी बहुत ज्यादा लोग देखते हैं। बल्कि इस पे लोग इतना व्यूज नहीं होते हमारे पास। गोपाल की फेसबुक पे बहुत ज्यादा। हमारी बेटी माधवी अमृतसर ब्याही गई है। उनकी जो माँ है, सासू माँ, उनको बड़ा लगाव हो गया राधा नाम से। भगवान की कृपा, उन्होंने हमें संदेशा भेजा कि जो बच्चे आए थे गांव से राधा नाम कीर्तन करते, उनको एक बार अमृतसर लेके आओ, राधा नाम कीर्तन, राधा नाम गाओ, हरि नाम गाओ। भजन भजन एक दो गालियां ठीक है आरती के समय, ठीक है। अब महाराज फिर कथा रखाई गई। और विमान का मतलब क्या होता है पुत्र? हम सारे ईगो पे बैठे हैं, सारे। जरा सा किसी को डांट दो उसकी ईगो हर्ट हो जाती है। पिता डांट दे तो ईगो हर्ट हो रही है, माँ डांट दे तो ईगो हर्ट हो रही है, और दोस्त गालियां निकाल रहे हैं, उनके पीछे पीछे दुम दबा के भाग रहे हैं। अपने यार दोस्त मित्र माँ बहन की गाली निकाल रहे हैं, गंदी गंदी बात कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं, उनके पीछे तलवे चाट रहे हैं। और अपना बाप जो रोटी देता है, पानी देता है, तुम्हारी हर मुसीबत में सबसे पहले आगे खड़ा है, उसकी बात से तुम्हें गुस्सा आ रहा है। और स्कूल में पढ़े क्या है? A friend is a deed, is a friend indeed। मित्र वो जो मुसीबत में काम आए। और मेरे बच्चों, कई बार पुलिस वाले ने पकड़ लिया तो सबसे पहले पिता आएगा छुड़वाने के लिए। मित्र वो जो मुसीबत में काम आए, पिता ही सबसे बड़ा मित्र है। तुम्हें उसकी बात बुरी लग रही है, माँ की बात बुरी लग रही है। जिन बच्चियों को माँ की बात बुरी लगती है, जिन बच्चों को पिता की बात बुरी लगती है, फिर वो बड़ी मुसीबत में फंस सकते हैं। क्योंकि सच्चे हितैषी यही है। लेकिन माँ बाप से भी मैं कहूं कि बच्चों को समझाना हो तो अकेले कमरे में बुला के समझाओ, सबके बीच में नहीं। माताओं की आदत होती है, कोई बाबा जी आ जाएगा, बाबा जी से समझाओ, ये बड़ा ही ऐसा, सबके बीच में उसकी बेइज्जती कर रहे हो। गुरु जी से भी कहना है तो अकेले में कहो, एकांत में, और एकांत में उसको समझाओ तो शायद समझ भी जाएगा। प्रेम से समझाओ, प्रेम से समझ जाएगा। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। आओ अब हम भागवत में प्रवेश करें। ये भागवत का जो मैंने सुना है, ये महात्म है। एक बार प्रभु नाम का कीर्तन कर लो ताकि भगवान आपको सुनने समझने की शक्ति दे। राधा 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 राधा
सर्वोमृखा धाम्ना स्वेन सदा निर्हस्तं रूपं सत्यं परं धीमहि राधा 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 एक बार की बात है, नैमिक शारण्य क्षेत्र में 88,000 महात्मा कहीं इकट्ठे हुए। सूत जी महाराज को उन्होंने आसन में बिठाया और ये प्रश्न किया कि शास्त्र अनेक हैं, अनेक ही साधन हैं, हे गुरु जी हमें ये बताओ कि कलिकाल आ गया है, जीव के उद्धार होने के लिए मुख्य साधन क्या है? शास्त्र अनेक हैं, अनेक संत हैं, अनेक पंथ हैं, अनेक साधन हैं। कोई कहता है ध्यान लगाओ, कोई कहता है कीर्तन करो, कोई कहता है दान करो, कोई कहता है तीर्थवास करो। आप ये बताओ कि सर्वश्रेष्ठ क्या है? क्या ये सारे ठीक है या कोई एक? और ये भी बताओ गुरुजी कि भजन किसका किया जाए, कौन है भजनीय, धर्म क्या है? सूत जी उत्तर देते, आप ध्यान से सुनो, धर्म किसे कहते हैं? सर्वश्रेष्ठ धर्म वही है जिससे भगवान श्री कृष्ण में भक्ति हो, और भक्ति भी ऐसी जो निष्काम हो, निरंतर हो। अगर बारिश के लिए तुम भजन करोगे तो बरखा आ जाएगी तो भी भजन बंद हो जाएगा, बरखा नहीं आएगी तो भी भजन बंद हो जाएगा। और भजन वो है जो मरते दम तक हो, निरंतर हो। भक्ति आएगी, माँ आएगी तो ज्ञान वैराग अपने आप ही आ जाएंगे, निर्मल ज्ञान और वैराग आ ही जाता है। यदि किसी ने धर्म किया है, आपने धर्म किया है कि नहीं, इससे पता लगेगा। रामायण कहती है धर्म ते बीरति योग ते ज्ञान, धर्म ते बीरति योग ते ज्ञान। धर्म करोगे तो संसार से मन अपने आप हट जाएगा। जो 80 साल के हो गए लेकिन धर्म से करते हुए भी मन संसार में फंसा हुआ है, इसका मतलब कोई गड़बड़ है, कोई गलती की है। उनके विचार में उन्होंने जो किया है वो आसक्ति में फंस के किया है, धर्म नहीं किया। धर्म कुछ और है। अगर धर्म किया है तो अपने आप मन संसार से हटता चला जाना चाहिए, अपने आप। जैसे जब सूजी भूनोगे हलवे के लिए, तो जब हलवा सिद्ध होने पे आता है तो अपने आप कढ़ाई छोड़ देता है। हाँ क्या ना बोलो? इसका मतलब नहीं कढ़ाई से बाहर निकल जाता है, इसका मतलब है कढ़ाई से चिपकना बंद कर देता है। जब हमारा घर में दिल ना लगे तो समझो वैराग आ गया। हम वृंदावन चले गए सब छोड़ के, लेकिन घर वालों की याद आती है तो त्याग हो सकता है, वैराग नहीं। वैराग यही है कि आप भले घर में ही रहो, अब घर में दिल न लगे, मुरली वाले की याद आए, वृंदावन की याद आए, तो समझ लो कि अब हमारा धर्म ठीक ठीक निभा।
जिनके पोते भी ब्याहे गए, लेकिन मन अभी पड़पोते को देखने का हो रहा है, तो इन्होंने धर्म नहीं किया। भागवत कहती भूसी कूटी है, भूसी। इसलिए श्रोतव्य कीर्तव्यश्च धये पूज्यश्च नित्यदा। भगवान को सुनना चाहिए, श्रोतव्य कीर्तव्यश्च, उसी को कहना चाहिए और उसी का ध्यान करना चाहिए। अगर मन नहीं लगता तो इसका तरीका बताया भागवत में। सबसे पहले कोई तीर्थ करे, गंगा स्नान करे। वृंदावन भगे चले जा रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो राधा कृष्ण की धरा है। तो ये कुरुक्षेत्र बिल्कुल नजदीक 40 किलोमीटर पे यहाँ ब्रह्म सरोवर है। यहाँ भी राधा कृष्ण मिले थे सूर्य ग्रहण पे 100 साल के बाद। इतनी पवित्र स्थली है, राधा कृष्ण का मिलन हुआ है। द्वारका की सारी पटरानियां यहाँ आई थी, यशोदा भी, नंद जी भी, देवकी भी, वसुदेव भी। यहाँ कभी जाते नहीं, वहां भगे चले जा रहे हैं। तीर्थों का सेवन करो। तीर्थों का सेवन करने से क्या होगा? जब तीर्थों का सेवन करोगे तो हृदय में साधु संत ब्राह्मण की सेवा करने का भाव उठेगा। साधु संत की सेवा करने से क्या होगा? मन में कथा सुनने की इच्छा जगेगी। और जब मन में कथा सुनने की इच्छा जगेगी तो जैसे 2007 में कथा सुनी थी, ऐसा मन लगा संतों में, फिर भगवान भी आ जाए तो उसमें मन नहीं लगता। हमारे गुरुजी, हमारे गुरुजी। किसी साधु के प्रति सच्ची श्रद्धा हो जाती है। जब साधु के प्रति श्रद्धा होती है तो क्या होता है? तो महात्मा हमें भजन में लगा देता है। जैसे आपके हाथ में माला है, नियम है 8 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे का। इसके बाद क्या होता है? वो हो रहा क्या? यहाँ से 4 काम शुरू होते हैं। अनर्थ निवृत्ति, कारा चलता है, कटना शुरू। कौन कौन से अनर्थ? पुण्य जनित अनर्थ, पाप जनित अनर्थ, भक्ति जनित अनर्थ, अपराध जनित अनर्थ। ये मामला लंबा है समझाने के लिए, आगे समय आएगा तो समझा दूंगा। नाम फलीभूत क्यों नहीं हो रहा? 10 अपराध कर रहे हैं, 10 अपराध। पहला गुरु अवज्ञा, दूसरा संतों की निंदा। आज मैं बैठा, कोई संतों के बारे में यहाँ कथा करने आए होंगे, उनका नाम लेके बता रहे थे, ऐसा वैसा वैसा ऐसा। मैंने कहा भाई, मैं तो ना उनके साथ रहता ना उनकी बात सुनता हूँ। तू मेरे पे कृपा कर, निंदा को छोड़ के क्रॉस कर, तो बात कर कोई और। जब हम ज्यादा महात्माओं के बीच में रहते हैं, कथा कम सुनते हैं, खबरें ज्यादा लाते हैं। खबरें लाने से निंदा होती है, निंदा। इसलिए कम संग कर लो, लेकिन संतों की निंदा ना करो। गुरु की आज्ञा यही है कि सब संतों को प्रणाम करो। मेरे को जो गुरु मानते हैं, मैं तुमको स्पष्ट कह रहा हूँ, जितने साधु संत मिले सबको प्रणाम करो। हाँ, साधना अपने गुरु से पूछ कर करो, लेकिन ज्यादा देर टिको नहीं। ज्यादा देर टिकोगे तो फिर ये देखोगे जूता किस कलर का पहना है, कपड़ा किस रंग का पहना है, इनके साथ सोना है, इनके साथ बन गया। खबरें। यहाँ 2 चीज हो रही है इस समय भी। एक तो मैं बोल रहा हूँ, तुम सुन रहे हो। क्या सुन रहे हो? जो मैं सुना रहा हूँ। और अखबार वाला आएगा तो अखबार वाला लिख के जाएगा कि फला फला ने कथा कराई, फला फला लोग आए, फला फला महात्मा थे, फला फला जगह से संगीतकार आए। ये खबरें हैं, खबरें। तुम्हें समझ आई मेरी आज्ञा क्या है? खबरें नहीं बटोरनी। हाँ, गुण कोई मिलता तो बटोर लो, और गुण भी अपने गुरुजनों से पूछ के अपने जिंदगी में उतारो। समझ में आ गया? तो दोनों हाथ उठा के कहो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। क्यों? वासुदेव परा देवा, वासुदेव परा मखा।
वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। भागवत कहती है कि जितने प्रकार के योग हैं, क्रियाएं हैं, यजन है, इन सब का फल श्री कृष्ण है। श्री शंकर भगवान पार्वती को कह रहे हैं कथा सुनाते हुए, हे पार्वती, जितने साधन दुनिया में वेद कहता है सबका फल एक ही है। क्या? जेते साधन वेद बखानी, जेते साधन वेद बखानी, जेते साधन वेद बखानी। सब कर फल हरि भक्ति भवानी, सब कर फल हरि भक्ति भवानी। तो शंकर से बढ़ के विद्वान कोई नहीं है। जितना शंकर विद्वान है उतना कोई विद्वान नहीं दुनिया में। शंकर जो है वो वेद जानने वाले, वेद की रचना करने वाले। शंकर का अवतार हनुमान जी, उनके लिए लिखा है ज्ञानी नाम अग्रगण्यम। वो कह रहे हैं कि दुनिया में जितने प्रकार के साधन हैं सबका फल एक ही है कि भगवान के चरणों में भक्ति हो जाए। अगर भक्ति नहीं हो रही भगवान के चरणों में तो बड़ी मुश्किल है। और ये भक्ति सिखाएगी कौन? भागवत। किसने लिखी भागवत, कब लिखी, क्यों लिखी? ध्यान दें, बस इसी प्रसंग को कह के मैं आरती कर दूंगा। आज का दिन है, सुबह के उठे सब, पहले यात्रा फिर कथा। कल से समय रहेगा, 7 से शुरू हो जाएगी कथा। 7 बजे गोपाल जी भजन गाना शुरू करेंगे। आप आके बैठ जाओ। मैं नजदीकी किसी घर में रहूंगा। जब मुझे पता लगेगा यहाँ से फोन चला जाएगा, सब आके बैठ गए, मैं उसी समय यहाँ जाना है। 2 मिनट भी नहीं लगने। और ये ठीक नियम है कि आप पहले आओ, मैं बाद में आऊँ। कई लोग सोचते हैं जब कान में आरती की धुन पड़ेगी हम घर से निकलेंगे। ये मूर्खता है। पहले आओ, ठीक है जी। आप आएंगे जब मैं तुरंत फोन कर देंगे उसी टाइम में, आ गए जल्दी आओ। क्योंकि मैं आऊंगा उसके बाद भी 10-15 मिनट लग जाएंगे। आरती होगी, पूजन भागवत का, व्यास का पूजन, गंधर्वों का पूजन, आदि आदि महात्मा कोई आए उनका पूजन। ठीक है। देखो जिन्होंने ये कथा लिखी उनका नाम है व्यास। क्या नाम है इनका? नाम वैसे था कृष्ण द्वैपायन। सरस्वती पराशर के ये पुत्र थे। ये भगवान का अवतार है। 24 अवतारों में एक अवतार। इनको सारे पूजते हैं। हाँ। किसी भी गुरु के मानने वाले हो, किसी भी संत के मानने वाले हो, इनका पूजन सारे करते हैं। अभी 10 जुलाई को गुरु पूजा आएगी, व्यास पूजा आएगी। तो बोलो सब अपने अपने गुरुजनों का पूजन करेंगे कि नहीं? बोलो क्या मान के करेंगे? ये व्यास है। बोलो व्यास भगवान की जय हो, सतगुरुदेव भगवान की जय हो। 10 जुलाई को गुरु पूजा, ये इन्हीं का दिन है। उसका नाम वैसे ठीक है व्यास पूजा, लेकिन लोग कह देते हैं गुरु पूजा। ठीक नाम यही है व्यास पूजा, क्योंकि उस समय व्यास जी, ये गद्दी जिसका जहाँ बैठे हम, इस गद्दी का नाम है व्यास गद्दी। क्या कहते हैं इसको? व्यास। सनातन धर्म में सबसे ऊंची पीठ है व्यास पीठ। जब व्यास कोई गद्दी पे बैठते हैं तो शंकराचार्य भी आए तो उनके लिए अगर आसन लग सकता है, लेकिन इस व्यास पीठ पे वो भी नहीं बैठते। वो भी आके प्रणाम करते हैं। व्यास उठ के उनको प्रणाम, दूर से हाथ जोड़ दे अलग बात है, श्रद्धा के अनुसार, मान्यता के अनुसार। पहले एक वेद था, इन्होंने वेद को 4 भागों में बांटा, इसलिए इनका नाम हो गया वेद व्यास। जो ज्यादा विस्तार से की जाए उसे व्यास कहते हैं, जो छोटा करके कहा जाए उसको समास कहते हैं। इसमें जितनी कथाएं हैं किसी को व्यास कर दिया जाएगा, किसी को समास कर दिया जाएगा, सुनने वालों के अधिकार के अनुसार। किसी को छोटा कर लिया जाएगा कथा को, किसी को विस्तृत कर दिया जाएगा। ठीक है, ये अधिकार जो गद्दी पे बैठा उसको रहता है, वो किसको किस तरह से सुनाना चाहता है।
क्योंकि सुनने वाले कैसे हैं, जैसा सुनने वालों का अधिकार है वैसा उनको समझाने के लिए वो कथा को छोटा बड़ा समझ आए तो सिरे लाया करो, मैं उसी को सुनाता रहता हूँ। सुलाओ हिलाओ। अच्छा तुम भूसा भरते हो ना उसमें बोरे में, कैसे भरते हो? हिला हिला हिलाओ जरा सिर को, समझ में आया? हाँ जी, मैं सुनाऊंगा नहीं अगर नहीं बोलोगे तो। आया इधर इधर, चलो ठीक, रेस हल्का हल्का कर रहा है। वेद व्यास नाम पड़ गया। इन्होंने इसलिए वेद को 4 भागों में बांटा कि लोग इसको समझ लें, इनको अपनी शांति का मार्ग मिले, इनको अपनी मुक्ति का मार्ग मिले, इनको भगवान पाने की भक्ति का मार्ग मिले। लेकिन बात बनी नहीं, तो वेद जी ने 17 पुराण लिखे। कितने लिखे? 17। टोटल है 18 पुराण। कितने? 18। 17 लिखे थे, अभी भागवत की रचना नहीं की। 17 पुराण लिखने पर भी वेद जी के मन में आया कि मैं अभी लोगों को शांति का मार्ग नहीं बता सका, भक्ति का मार्ग नहीं बता सका। तो इन्होंने एक इतिहास लिखा, उस इतिहास का नाम रखा महाभारत, जिसके अंतर्गत भगवत गीता है। श्री कृष्ण के द्वारा महाभारत के मैदान में अर्जुन को दिया गया उपदेश ही कहलाता है भगवत गीता। जो हम सुन रहे हैं ये भगवत गीता नहीं, ये भागवत महापुराण है। कई लोगों को ये भी नहीं पता रहता कि भगवत गीता क्या है, भागवत पुराण क्या है। और ऐसा नहीं कि पहली बार सुनने बैठे हैं, 20 बार कथा सुन लेते हैं, क्योंकि सुनते ही नहीं। इसलिए ध्यान देके सुने। जो श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया वो 18 अध्याय में है, उसका नाम है भगवत गीता। और जो भागवत महापुराण है इसके 12 स्कंद हैं। कितने स्कंद हैं? और 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। ये भगवत गीता नहीं है, ये भगवान की कथा भी नहीं है, ये भगवान के भक्तों की कथा है। उन भक्तों की कथा जिनके लिए भगवान ने अवतार लिया। जब तक भक्ति का मार्ग नहीं बताया तब तक भक्तों की कथा भी नहीं लिखी। भक्ति तो भक्ति करते हैं ना जी, तब तक धर्म बताए। मंगलवार का व्रत करो, संक्रांति का व्रत करो, माघ का महीना नहाओ, कार्तिक का महीना नहाओ, आदि 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 आदि। लेकिन मन में दुख लगा कि वो हो, इससे इनका कल्याण नहीं होगा। मैंने बताया ना शुरू में कि सोने का पहाड़ बना के भी दान करोगे तो कल्याण नहीं होगा। कल्याण होगा 2 वस्तु से, एक तो हरि नाम दान करो और दूसरा जो तुम्हारे पास है अपने परिवार का पेट पोषण करके फिर उसे भगवान की सेवा में लगाओ। बस दाता बन के नहीं, भक्त बन। किसी भूखे को भी अन्न खिलाओ तो दाता बन के नहीं, भक्त बन के उसे भगवान मान के। 17 पुराण लिखे, महाभारत लिखा, लेकिन मन में अभी शांति नहीं आई तो नदी किनारे बैठ गए। नारद जी आए। नारद जी ने कहा दुखी हो क्यों? आप जानते ही हैं। नारद जी बोले भैया बात ऐसी है कि जब तक कोई संतों की सेवा नहीं करेगा उसे भगवान का मार्ग मिलेगा ही कैसे? तो तुमने सारा कुछ बताया, ये नहीं बताया कि भक्तों की सेवा करो, संतों की सेवा करो। और संतों की सेवा से तुम्हें क्या मिलेगा? हरि नाम मिलेगा। और हरि नाम गाओगे तो भगवान भी प्रसन्न हो जाएगा, नाचने लग जाएगा।
पहले हरि नाम गाओ खुश्क मन से, कड़वी दवाई समझ के, इससे भगवान प्रसन्न होगा। और जब भगवान प्रसन्न होगा इसी नाम में रस आ जाएगा, इसी नाम में तुम्हें आनंद आ जाएगा। नारद जी कहते कि पिछले जन्मों में एक दासी पुत्र था, संत आते संतों की सेवा करता और संतों की सेवा से मेरा भगवान में मन लगने लगा। मैंने संतों के द्वारा दिया हुआ भजन किया, अंत में मुझे भगवान मेरे ध्यान में आए। लेकिन भगवान को मैंने कहा कि मेरे सामने प्रत्यक्ष में आओ। भगवान बोले मैं अध कचरे लोगों के सामने नहीं आ सकता। एक बालक मुझे आज पूछ रहे थे कि मेरे स्वप्न में एक दिन एक संत आए, वो मुझे लेके राधा रानी का दर्शन कराने चले गए। गुरुजी मैं इसका मतलब नहीं समझा। अरे इसका मतलब क्या होना है भाई? संत स्वप्न में आए, भगवान स्वप्न में आए तो अच्छा स्वप्न है। इसका मतलब है कि भजन करो, जो कर रहे हो वो अच्छा है, इसे दोहराते रहो दोहराते रहो। भगवान ने कहा कि मैं ध्यान में इसलिए आया हूं ताकि तुझे पता लगे कि तू जो भजन कर रहा है वो रीति ठीक है। समय आने पे मैं खुद ही तुझे मिल जाऊंगा। परले हो गई, ब्रह्मा जी दोबारा सृष्टि रचने लगे तो ये ब्रह्मा जी की संतान बन के नारद बन के जन्मे, और नारद बने तो भगवत दर्शन हुआ। और भगवान मिले तो भगवान ने क्या दिया? भगवान ने वीणा दी और कहा इस पे नाम जपो और सबको नाम जपाओ। जब भगवान दर्शन देता है तो एक ही काम देता है, क्या? कि वरुणदास दमुपुरा जाओ और दमुपुरा वालों से नाम जपवाओ। इसलिए मत कहो कि वरुणदास आए हैं, बस समझ लो कि केवल बहाना वरुणदास है। वरुणदास के बहाने से स्वयं श्री कृष्ण तुम्हारे पास आए। मेरी औकात नहीं कि मैं तुमसे नाम जपवा सकूं। हाँ, जिनके चरणों का मैं दास हूं उनकी पावर है, वो तुमसे नाम जपवाएंगे बहाना में। जिसे भगवान पसंद कर लेते हैं। अभी छोड़ो इस बातों को, बड़ा कुछ रहस्य की बातें हैं, सारी बातें बोली नहीं जा सकती। लेकिन भगवान ही, जैसे यहाँ से मैं बोल रहा हूँ, माइक ये है, आप तक आवाज हॉर्न के माध्यम से या स्पीकर के माध्यम से आ रही है। इसी प्रकार भगवान बोलते हैं और आवाज किसी वरुणदास के माध्यम से हम आती है। ये समझ लो, मैं तुम्हारे पास 2007 में आया था और 2025 चल रहा है। 2023 तक मैं सब लोगों से हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे ये कहता रहा। 2023 में कुछ राधा रानी की ऐसी कृपा बनी, चल तो रही थी ये बात 2020 से। 3 साल तो मैं बीच में ही हिचकोले खाता रहा। अंत में राधा रानी का आदेश है कि अब सब जगह राधा नाम का प्रचार करो। मैंने कहा कि मुझे संतों ने कहा है कि राधा नाम का प्रचार केवल वृंदावन में करो, बाहर महामंत्र का प्रचार करो। मैं कैसे जानूंगा कि कौन तुम्हारे आशिक है कौन नहीं है? श्री भगवती राधा ने कहा तुम्हें केवल माइक से बोलना है, तुम्हें नहीं देखना कौन है क्या है, क्योंकि जो तुम्हारे सामने आएंगे वो तुम नहीं बुला के लाओगे, उन्हें मैं तुम्हारे पास भेजूंगी। इसलिए तुम आए नहीं हो, तुम श्री राधा रानी के बुलाए गए हो। हम कहते ही रहते हैं जिन पर कृपा हो जाए राधा रानी की, उनको ही संदेशा जाता है वही दर पे बुलाए। मैं तो इतनी प्रार्थना कर सकता हूं कि इस बात को ठुकराना नहीं। जिस घर में मैं भोजन पाने गया था, वहां की बहू बोली महाराज जी आपको याद भी है मैं हूं, मैंने आपसे दीक्षा ले रखी है। मैंने कहा बेटी सच बात है, मुझे इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता कि किसने मुझसे दीक्षा ले रखी कि किसी से दीक्षा ले रखी है। जिसने जिस भी गुरु से दीक्षा ले रखी हो, मेरा उस गुरु को प्रणाम है, मेरे वो भी गुरु हैं। बस मेरी तो इतनी अर्जी मान लो, गुरु का दिया गुरु मंत्र जपो और बाकी समय राधा नाम जपो, तुम्हारा कल्याण हो जाए।
और अगर मेरे से भी दीक्षा ले रखी है तो जिंदगी भर मुझे ना मिलो तो भी काम बन जाएगा अगर राधा नाम जपते रहोगे। और मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं अगर राधा नाम जपते रहोगे इस जीवन में इस शरीर से भले हम ना मिले, अगर राधा नाम जपते रहोगे तो राधा रानी के निकुंजों में हम तुम जरूर मिलेंगे, जरूर जरूर। एक काम मैं और कह रहा हूं आजकल कि मोबाइल तुम्हारे पास है, इसमें आध घंटे की लीला मैं हर हफ्ते बदल बदल के भेज रहा हूं। राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, निकुंजों की लीलाएं हैं, ये सारा पका पकाया भोजन है। तुम केवल कान में एक लीड लगाओ और सुन लो, झाड़ू लगाते हुए सुन लो, काम करते हुए सुन लो, बैठ के लेट के सुन लो, राधा नाम जपते जपते सुन लो, राधा नाम के बिना सुन लो। तुम्हें और कुछ करने की जरूरत नहीं है। तुम याद रखना, मैं विश्वास से कह रहा हूं, भागवत मेरे सामने साक्षी है। राधा नाम जपते रहोगे और कान पे लगा के वो सुनते रहोगे तो बड़े बड़े संतों के भी संत हो जाओगे घर में रहते हुए। वृंदावन कभी जा पाओ तो अच्छी बात, वहां रह पाओ तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो चिंता ना करो, कान से वो लगाते ही वृंदावन तुम्हारे हृदय में उतर आएगा। ध्यान गोविंद का दीवाना बना देता है, दिल को कभी गोकुल तो कभी बरसाना बना देता है। अभी 10 तारीख को गुरु पूजा है, 30 तारीख तक कथा चलेगी, 10 दिन बीच में रहेंगे। तुम 10 दिन सुन के देख लो, अगर तुम्हें कुछ मिल जाए तो मेरे पास गुरु पूजा पे आ जाना, नहीं तो मेरा मुंह देखने की भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें वो मिलेगा 10 दिन में कि तुम्हारे पुरखे भी तर जाएंगे। बड़ी बात है, राधा नाम जपो, ये सब दिया हुआ राधा रानी का प्रसाद है। अरे जो पका पका प्रसाद भी नहीं खा सकते वो क्या करेंगे? बच्चे कहते हैं वहां जा रहे हैं, वहां जा रहे हैं, भगे चले जा रहे हैं, कभी किसी तीर्थ पे, कभी किसी तीर्थ पे। तीर्थ गए फल 4 है, गुरु चरणों में फल अनेक। गुरु चरणों के फल अनेक होते हैं, गुरु चरणों में तीर्थ होता है। अभी तुम जानते क्या हो? केवल माइक में गाने की चीज थोड़ा ही है, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। तीर्थों का फल मिल जाएगा, जीवन का फल मिल जाएगा, माता पिता का जन्म देना स्वर्थ हो जाएगा, सब संतों का आशीर्वाद मिल जाएगा। चिंता ना करो, हरि नाम जपो जपो। तब व्यास जी ने इस भागवत को लिखा। अब व्यास जी ने जो भागवत को लिखा, सुनने वाले परीक्षित महाराज हैं। कैसे सुनी, कब सुनी, इसकी चर्चा हम करेंगे कल 7 बजे। अगर आपको आज की कथा का 1 पैसा भी समझ में आया हो तो दोनों हाथ उठा के कहिए जय जय राधे, जय जय श्री राधे, जय जय। श्री राधे। नाम जपोगे कि नहीं जपोगे? बोलो। जो पहले जप रहे थे वो भी जपो, जो अब तक नहीं जप रहे वो भी जपो। किसी गुरु वाले हो जरूर जपो, गुरु की बात ही नहीं है, हम सब सनातनी है। एक बार प्यार से कहो, बोलो सत्य सनातन धर्म की जय। और सनातनी संत क्या कहते हैं? राम नाम के हीरे मोती हम बिखराए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। धर जोगी का भेष रे भैया, अलख जगाए गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाए गली गली। क्यों? क्योंकि राम नाम की साबुन से जो मन की मैल मिटाएगा, निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। निर्मल मन के दर्पण में वो राम के दर्शन पाएगा। ठीक है।
इसलिए राम नाम जपो। अब खड़े होकर के भगवान का धन्यवाद करो। अगर कथा में रस आया है तो जरूर करो, नहीं तो बैठे रहो। और कहना यही है, नी मैं नचना, नी मैं नचना, वो नी मैं नचना शाम दे, नी मैं नचना शाम दे हाल, आज मैनू नच लैंदे, नी मैं नचना शाम दे हाल, आज मैनू नच लैंदे। नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैंदे, शाम दे नाल। नहीं, ये हाथ क्या सिर्फ खेती करने के लिए आलस हो जाता है? दोनों हाथ उठाओ जरा और मौज में आके कहो, मैं ते नचना, मैं ते नचना, नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैंदे, मैं नचना शाम दे नाल, अज मैनू नच लैंदे। राधे 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 राधे, राधे राधे राधे, राधे राधे, ठीक कर लेना सारा काम। ये दोनों आगे कर देना, हटा देना। बाके अशोक जी कुछ कहना चाह रहे हैं, इनकी बात सुनिए 2 मिनट के लिए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। आरती से पहले कुछ सूचनाएं सुन लीजिए।